नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। यूपी के सिद्धार्थनगर ब्लॉक परिसर भगवानपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायता एसोसिएशन के तत्वाधान में बैठक की गई, जिसमें प्रदेश महामंत्री प्रभावती की अध्यक्षता में विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दर्जनों केंद्रों पर कोटेदार की मनमानी के चलते 2021 से 22 में अब तक राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसको लेकर सीडीपीओ को शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बैठक की कि जब से ड्राई राशन गेहूं चावल हमको प्राप्त कराया जा रहा है सरकार से, तब से कुछ बहनों को मिला है और कुछ बहनों को आज तक ड्राई राशन नहीं मिला है। मुश्किल से हमको लगता है 10-5% आंगनबाड़ी बहनों को मिला होगा। बाकी 90% ऐसी आंगनबाड़ी हैं जो आज तक इनको ड्राई राशन दिया ही नहीं गया और गोदाम से कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठा लिया गया है। और उठा करके जब हमारी आंगनबाड़ी संपर्क करती हैं तो उनके द्वारा और धमकाया जाता है कि आप अपना काम करिए, जब हमको मिलेगा तब हम दे देंगे। लेकिन खाद्यान्न उठ गया, खाद्यान्न कहाँ गया ये नहीं पता है। आप लोग की अगर मांग नहीं पूरी हुई तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हमारी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो अभी तो हम मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार अवगत करा चुके हैं। अगर इसके बाद भी सरकार के कर्मचारी जो आला अधिकारी बैठे हैं, इस पे अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, हमारी मांगों पे, हमारे जो आंगनबाड़ी बहनों की पीड़ा है उस पर सुनवाई नहीं करते हैं, तो फिर आगे के लिए हम तैयार होंगे लड़ने के लिए। धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जितना भी हमसे हो सकेगा उतना भी हम लड़ेंगे सरकार से। लेकिन जब तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं सरकार तक, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। नगर जनपद के ब्लॉक भनवापुर में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका एसोसिएशन की जो इकाई यहाँ बैठक की गई है, इसमें मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है जिनको लेकर हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं। हमने कई बार शिकायत भी दिया है कि हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों को, जो इनके रजिस्टर में पंजीकृत बच्चे हैं, जितने बच्चों को पंजीकृत किया गया, उनके आधार लगाए गए, उनके गार्जियंस के आधार लगाए गए सरकार के दिशा निर्देश में, उसके सापेक्ष उन्हें राशन नहीं दिया जाता है। पता चलता है किसी के 150 बच्चे गांव में लाभार्थी हैं तो 50 बच्चों को लाभ दिया जाता है, यहाँ से उतना का राशन दिया जाता है, ड्राई राशन दिया जाता है, बाकी 100 लोग नहीं पाते हैं, जिससे कई बार हमारी आंगनबाड़ी बहनों को झगड़े विवाद का मामला सामने आता है। कई बार थाने तक पहुंचना पड़ता है। कितने लोग बार बार शिकायत करते हैं, हमें राशन नहीं मिलता है। आप लोग का मेन मुद्दा क्या है? इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो चावल गेहूं कोटेदार के माध्यम से मिलता है, तो कई बार ये कह दिया जाता है कि अभी आपका राशन आया ही नहीं है। ऐसे में हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनें हैं वो चुप बैठ जाती हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, उनका राशन आया और चला गया। और इन सब का जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पर जाता है कि ये सारा सब कुछ ये हजम कर लेती है, जबकि हमारे पास तक आता तक नहीं है ये चीज़। ये कहाँ से कमियां हैं मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए हम आवाज़ उठाया है। साथ ही सबसे बड़ी बात कि हमारे आंगनबाड़ी के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जहां हमें प्री प्राइमरी में जोड़ रही है, वहीं हमारे बच्चों को उसी विद्यालय में न भोजन दिया जाता है, न उनको ड्रेस दिया जाता है, जूते मोजे तक नहीं दिया जाता है, जिससे वो हीन भावना का शिकार होते हैं। उनके अभिभावक भी अफसोस करते हैं कि आखिर मेरे बच्चे भी उसी विद्यालय प्रांगण में जाते हैं तो उनको भोजन क्यों नहीं दिया जाता, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, उनको ड्रेस नहीं दिया जाता है, उनको यहाँ तक वजीफ़ा भी नहीं दिया जाता है। जब हमारे बच्चे ही आगे चलकर प्राइमरी के बिल्डिंग में खड़े होते हैं, वही बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये लाभ क्यों नहीं दिया जाता है। तो मेरा आज इस बैठक के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से यह सूचना देना है कि सरकार इस पर सही निर्णय ले, ताकि हमारे लाभार्थी बच्चों को 100% समस्त लाभार्थियों को उसका लाभ मिले और हम लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हाँ। अच्छा, इस समस्या को लेकर आप लोगों ने किसी और अधिकारी, बड़े अधिकारियों को दिया है ज्ञापन? जी, इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार माननीय अपने सीडीपीओ महोदय जी को मैंने शिकायत दिया, ज्ञापन दिया, प्रार्थना पत्र भी दिया। हमारी बहुत सारी बहनें भी शिकायत पत्र दी है, उनके पास रिसीविंग भी है। इसके अलावा हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी इसके बारे में सूचना दिया, लेकिन इस पर ऐसा लगता कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया जा रहा है। इस कान से सुना ग्राम सभा खखराओं की बबनी फर्स्ट की कार्यकर्त्री कुसुमलता मिश्रा हूँ। मेरे यहाँ समूह से बहुत ही समस्या है।
नवंबर 20 से समूह करा, जो है सितंबर में बंद हुआ पोषाहार, नवंबर से राशन मिलना शुरू हुआ। तब से मुझे 1 वर्ष का राशन नहीं मिला। फिर दिसंबर 21 में राशन से लेकर और मई तक का 22 मई मतलब 2022 तक का राशन मिला। फिर जो है जून में राशन आया और फरवरी 20 में नहीं मिला तो 2 माह का राशन आया। दोनों माह का राशन समूह मेरा रख लिया है। कौन रख लिया? समूह, मेरे गांव समूह रख लिए। मुझे राशन नहीं मिलता है। मेरे यहाँ के लाभार्थी लाभ पाने से वंचित रहते हैं। मुझे आधार लेने में कष्ट परेशानी होती है। कोई बातें सुनने को तैयार नहीं होता है। सब मुझसे राशन मांगते हैं और राशन कहाँ जाता है मुझे कोई पता नहीं है। अब मैंने कई बार अपने CDPO महोदय को 3-3, 4-4 बार एप्लीकेशन दिया। फिर इस बार 2-2 बार दिया। 7 में दिए हैं, 7वें महीने में, फिर 8वें महीने में दिए, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। ना समूह बदला जा रहा है और न तो मेरा राशन मिल रहा है। मैं KBC न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से संदीप पांडे की रिपोर्ट।